सो हेलो गाइस, तो मैं हूं अमाने। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर एनीमे को। एंड अगर तुमने आज तक इस एनीमे को नहीं देखा है तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि तुम्हें ये एनीमे बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आती है तो तुम्हें बस एक ही चीज करनी है, तुम्हें इस वीडियो पे एक लाइक करना है और एक कमेंट करना है। मैं इसका पार्ट 2 तुम्हारे सामने रख दूंगा। अब ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़े से स्कल को, जिसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है जो कि फर्स्ट विजिट किंग का। एंड इन्होंने ही इस डीमन को मारा था। और इस स्कल के पास ही में एक चर्च होता है। एंड एक दिन उस चर्च के फादर को चर्च के गेट पे दो बच्चे मिलते हैं, जिसके बाद फादर उन दोनों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। एंड उन बच्चों की टी शर्ट पे उनके नाम लिखे थे, जिसमें से एक काफी शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है। एंड दूसरा वाला काफी शरारती होता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही है हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर और इसका नाम है आस्था। एंड अब हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हमारे आस्था ने चर्च की सिस्टर लिली को प्रपोज कर दिया होता है। वो सिस्टर लिली से कहता है, मैं बड़ा होकर विजिट किंग बनूंगा और आप बनोगी मेरी रानी, सो प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पे सिस्टर लिली कहती है, नहीं आस्था, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। बट आस्था काफी ज्यादा जिद्दी होता है, तो वो सिस्टर लिली से जिद करने लगता है कि वो उससे शादी कर ले। बट सिस्टर लिली इस चीज से परेशान हो जाती है और वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है। बट पंच खाने के बाद आस्था उठ ही नहीं रहा था, तो सिस्टर लिली आस्था के पास जाती है और पूछती है, आस्था तुम ठीक तो हो ना। एंड तभी वहाँ पर चर्च के और कुछ बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं, बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे आप इसे एक दो वाटर पंच मार दिया करिए। बट तभी आस्था उठता है और वापस से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है। बट इस टाइम यहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो अपना मैजिक यूज करके आस्था को वहीं पर गिरा देता है। और फिर आस्था गुस्से में उठता है और यूनो के पास जाकर कहता है, आखिर तुम हमेशा मेरे और सिस्टर लिली के बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाते हो। जिस पे यूनो आस्था से कहता है, देखो पहले तो तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, और तीसरा तुम दिमाग से पैदल हो। और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं करते, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। ये सुन के आस्था को काफी गुस्सा आता है और वो यूनो से कहता है, चल आ जाओ 1v1। एंड यूनो कहता है, नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ 1v1 करके। और फिर आस्था कहता है, क्यों हारने से डर गए क्या। जिस पे बच्चा जिसका नाम नाश होता है वो आस्था से कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में यूनो को भी हरा पाओगे। और फिर आस्था नाश से कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं तुमसे उम्र में इतना ज्यादा बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। जिसमें नाश कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कभी किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं होता, मतलब कि आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पर मैजिक से ही सब कुछ होता है बिना मैजिक के। नाश आस्था से कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम बिना मैजिक के यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हरा सकते हो। अब आस्था इससे कहता है, अच्छा तो यूनो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो ये कर सकता है। जिसके बाद आस्था बहुत स्पीड में क्रंचेस मारना शुरू कर देता है। तो देखो आस्था मैजिक तो यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया होता है। अब नाश आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मार के विजिट किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यहाँ पर यूनो का भी सपना आस्था की तरह विजिट किंग बनने का होता है। एंड यहाँ पर यूनो सिस्टर लिली की हेल्प कर रहा होता है, तो सिस्टर लिली यूनो को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। जो सुन के आस्था को जलन होती है तो भाग के लकड़ियां काटने आ जाता है, जिसे देख के सिस्टर लिली उसे भी थैंक यू बोले। बट इससे पहले आस्था लकड़ियां काटे, यूनो वहाँ पर आके अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में इसे आस्था के सामने अपना मैजिक दिखाने में मजा आता है। अब नाश कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर चर्च के फादर आ जाते हैं, जो आकर यूनो की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि यूनो एक दिन जरूर इस चर्च का नाम रोशन करेगा। जो सुन के आस्था थोड़ा सैड हो जाता है और वो चुपचाप एक कोने में आकर बैठ जाता है। एंड तभी वहाँ पर सिस्टर लिली आती है और आस्था से कहती है, इस साल जरूर तुम्हें भी अपनी ग्रीन वॉर मिल जाएगी, जिसके बाद तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जो सुन के आस्था काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खड़े होकर कहता है, आप देखना सिस्टर लिली, मुझे इस दुनिया की बेस्ट ग्रीन वॉर मिलेगी। एंड फिर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। एंड फिर एक दिन मैं विजिट किंग बनूंगा। तो देखो ग्रीन वॉर एक मैजिकल बुक होती है जिसपे 3 लीफ बनी होती है। एंड ये सबको 15 साल की एज में मिलती है। एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। अब आस्था यूनो से कहता है कि जब मुझे अपनी ग्रीन वॉर मिल जाएगी तो हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। पर यूनो आस्था को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, मानो वो आस्था को अपने टक्कर का मानता ही नहीं है। जिसपे आस्था काफी दुखी हो जाता है और वो भी यहाँ से चला जाता है। सिस्टर लिली यूनो के पास आती है और कहती है, तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है कि आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता। सिस्टर लिली को लग रहा होता है कि आस्था यहाँ से काफी दुखी होकर गया है, तो वो कई कोने में जाकर रो रहा होगा। बट हमारा आस्था वो रोता होता नहीं है, वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एंड अपने विजिट किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े दिनों बाद आस्था, यूनो और भी बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे, वो सब ग्रीन वॉर टावर जाते हैं अपने अपने ग्रीन वॉर लेने के लिए। एंड आस्था काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि फाइनली वो भी मैजिक यूज कर पाएगा और यूनो को टक्कर दे पाएगा। एंड वहाँ पर दो नॉवल फैमिली के बच्चे आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि वो गरीब है। एंड तभी वहाँ पर उस ग्रीन वॉर टावर का मास्टर आ जाता है और वो सभी लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है, जिसके बाद ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है एंड सारे लोगों के पास अपने आप उनकी ग्रीन वॉर उड़कर उनके पास जाने लगती है। एंड यहाँ पर सारे लोग अपनी अपनी ग्रीन वॉर पाकर काफी
ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रीन वॉर नहीं आती। आस्था बोलता है कि मेरी ग्रीन वॉर लेट हो गई क्या, मेरी ग्रीन वॉर कहाँ है, जो देख के सारे लोग हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। एंड तभी यूनो के पास उसकी ग्रीन वॉर आ जाती है, जो होती है 4 लीफ ग्रीन वॉर, जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। एंड यही ग्रीन वॉर फर्स्ट विजार्ड किंग के पास भी होती है, जिसको देख के सारे लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि यूनो जो कि एक नॉर्मल फैमिली से भी नहीं है, उसको एक 4 लीफ ग्रीन वॉर कैसे मिल गई। यूनो उल्टा घूमता है और सबसे कहता है वो बनेगा अगला विजार्ड किंग। एंड तभी सारे के सारे लोग यूनो की तारीफ करने लगते हैं। बट तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से कहता है तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजार्ड किंग। जो सुन के फिर से सारे के सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और यूनो भी आस्था को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद आस्था जंगलों में उल्टा लटका हुआ होता है। एंड यहाँ पर आस्था थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि ना ही उसके पास मैजिक है और अब तो उसे ग्रीन वॉर भी नहीं मिली। मगर इतना सब होने के बाद भी हमारा आस्था गिव अप नहीं करता। वो उठता है और कहता है तो क्या हो गया जो मुझे ग्रीन वॉर नहीं मिली, मैं तब भी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और एक दिन मैं विजार्ड किंग जरूर बनूंगा। तुम वेट करना यूनो, मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ और मैं ये तुम्हें प्रूफ करके रहूंगा। एंड तभी आस्था को कोई आवाज सुनाई देती है। अब इधर हम देखते हैं कि ये दो नोबल फैमिलीज के बच्चे जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं और उससे कहते हैं आखिर तुम जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रीन वॉर कैसे मिल सकती है, एंड हम नोबल्स को नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रीन वॉर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, लेकिन यूनो बिना अपने ग्रीन वॉर का यूज करे अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसको देख के ये दोनों शॉक रह जाते हैं और सोचते हैं आखिर यूनो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। बट तभी कुछ चेन्स आके इन दोनों को पकड़ लेती हैं। एंड तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाना चाहते हो। यूनो पूछता है कि कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है कि मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपने चेन से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड यूनो की ग्रीन वॉर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है स्नेक, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक काफी फेमस और स्ट्रॉन्ग चोर हो, पर तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एक ग्रीन वॉर को बस उसका ओरिजिनल यूजर यूज कर सकता है। जिसपे स्नेक कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रीन वॉर को तुम्हारे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में मुझे इस 4 लीफ ग्रीन वॉर के बहुत सारे पैसे मिलेंगे एंड इसीलिए मैं तुम्हारी 4 लीफ ग्रीन वॉर चुरा रहा हूँ और मुझे माफ करना क्योंकि तुम्हारा विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। मगर तभी वहाँ पर अपना आस्था आ जाता है और गिरकर अपनी बेइज्जती करा लेता है, जिसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है ओए यहाँ पर क्या चल रहा है और यहाँ पर तुम्हारे पास दो ग्रीन वॉर कैसे हैं। अब यूनो कहता है कि उसमें से एक मेरी है एंड यहाँ से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर आस्था सारा का सारा गेम समझ जाता है और फिर वो स्नेक से कहता है कि चुपचाप यूनो की ग्रीन वॉर वापस कर दो। लेकिन स्नेक उससे कहता है कि तुम तो वही लूजर हो ना जिसे एक भी ग्रीन वॉर नहीं मिली। ये कहकर वो आस्था पर हंसने लगता है और फिर आस्था कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जिसे एक भी ग्रीन वॉर नहीं मिली, बट मैं वो भी हूँ जो एक दिन विजार्ड किंग बनेगा। एंड ये कहकर आस्था स्नेक की तरफ भागता है। यूनो चिल्ला कर कहता है कि नहीं आस्था, उससे मत लड़ना। स्नेक अपनी चेन से आस्था पर अटैक करता है, बट आस्था उसे डॉच करके स्नेक के पीछे आ जाता है और फिर आस्था स्नेक को एक पंच मारने ही वाला होता है, बट तभी स्नेक की चेन आस्था को पीछे से पकड़ लेती है और फिर स्नेक अपनी चेन से आस्था को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आस्था अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बस एक चोर है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, और अगर एक चोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो विजार्ड किंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और फिर स्नेक आस्था को पीछे की दीवार पर लड़ा देता है और उसके पास जाकर बोलता है अपनी आंखें खोलो बच्चे, तुम मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा सकते। और आस्था मन में सोच रहा होता है कि ये सच तो कह रहे हैं, मैं अपनी बॉडी को कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लूं बट मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। स्नेक आस्था पर हंसता है और बोलता है मैं अपनी चेन से किसके अंदर कितना मैजिक है ये नाप सकता हूँ, और तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिक नहीं है एंड इसीलिए तुम्हारे पास कोई ग्रीन वॉर भी नहीं आई, क्योंकि ग्रीन वॉर मैजिक को बढ़ाती है और तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है। तुम विजार्ड किंग क्या, तुम तो कोई नॉर्मल सी जॉब भी नहीं कर सकते। शर्म करो अपनी जिंदगी पर, तुम तो एक बहुत ही बड़े लूजर हो। जो सुन के आस्था अंदर से टूट जाता है और सोच रहा होता है कि ये तो एकदम सही तो कह रहा है, मेरे अंदर ना ही तो कोई मैजिक है और अब तो मेरे पास ग्रीन वॉर भी नहीं है, अब मैं कैसे विजार्ड किंग बन सकता हूँ जो कि पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन होता है। एंड जिंदगी में पहली बार आस्था गिव अप करने वाला होता है। बट तभी यूनो चिल्ला कर कहता है नहीं, मैं जानता हूँ आस्था विजार्ड किंग नहीं बनेगा क्योंकि अगला विजार्ड किंग तो मैं ही बनूंगा, लेकिन आस्था कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है एंड उसके अंदर भी एक मैजिकल पावर है जो है कभी गिव अप ना करना। और ये सुनते ही मानो आस्था के अंदर वापस से जान आ जाती है। वो स्नेक से कहता है दूर हट मुझसे। स्नेक पीछे हटता है और आस्था के पास से एक अलग से एनर्जी आना शुरू हो जाती है, जिसके बाद आस्था यूनो से कहता है चिंता मत करो यूनो, मैं तुम्हारी ग्रीन वॉर इसे कहीं ले जाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। एंड तभी आस्था के पास उसकी खुद की ग्रीन वॉर उड़कर आ जाती है, जो कि एक नॉर्मल ग्रीन वॉर नहीं, एक 5 लीफ ग्रीन वॉर होती है, जो कि पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक होती है। मतलब कि यूनो से भी ज्यादा रेयर ग्रीन वॉर। दुनिया में 3 तरह की ग्रीन वॉर्स होती है। 3 लीफ ग्रीन वॉर जिसमें की मैजिकल पावर होती है और ये काफी ज्यादा कॉमन होती है। 4 लीफ ग्रीन वॉर जो कि काफी ज्यादा रेयर होती है और इसके अंदर मैजिक के साथ गुड लक भी होता है। एंड लास्ट में है 5 लीफ ग्रीन वॉर
जो कि दुनिया में सिर्फ एक है एंड इसके अंदर एक डीमन होता है एंड आस्था को फाइनली उसकी ग्रीम वॉर्म मिल जाती है। और अब यूनो आस्था को देख के स्माइल करता है और कहता है मुझे पता था आस्था, तुम वो हो जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे, जैसे तुमने बचपन में किया था। और बस इसी के साथ इसका पहला पार्ट खत्म होता है। अब हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे आस्था और यूनो का पास्ट, और ये भी देखेंगे कि आस्था इस चोर को कैसे हराता है। एंड प्लीज अगर तुम इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, मुझे पता चलना चाहिए कि तुम्हें देखना है इसका पार्ट 2। मुझे ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद है और मुझे कवर करनी है, तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो इसका पार्ट 2 तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करो, जिससे मुझे पता चले कि तुम्हें ये सीरीज देखनी है। सो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और कल रिचेस सीईओ का पार्ट 3 आ जाएगा तो वो भी देख लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।